करता हूँ इस परिचर्चा में। फराज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आपको दबाव में लेने की कोशिश थी या फिर ये वाकई में कोई कांग्रेस पार्टी कोई सीरियस इफर्ट कर रही है बीएसपी को भी आपके अलायंस में लाने की? और अगर ऐसा इफर्ट कांग्रेस कर रही है तो क्या समाजवादी पार्टी को स्वीकार है? देखिए ब्रजेश जी, जहां तक दबाव की बात है तो इस दुनिया में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आदरणीय अखिलेश यादव जी को दबाव में ले ले। दबाव में तो आने वाले वो नहीं है, मैं जितना उनके बारे में जानता हूं और आप भी जानते हैं। और कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टनर है। 2024 में हम लोग साथ में मिलकर के इलेक्शन लड़े और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये बयान दिया है कि हम आगे भी कांग्रेस के साथ मिल करके इलेक्शन लड़ेंगे। और कांग्रेस को भी मुझे लगता है पूरी तरह से ये एहसास है कि समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन हुआ तो उनके तोहफे के तौर पर हम लोगों ने राहुल जी को भी जिता करके भिजाया पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश से। तो ये तो आपने जिता के भिजाया? नहीं, 2019 में हमारा गठबंधन नहीं था ना, 2019 में तो अकेले लड़े थे कांग्रेस। तो हमारे गठबंधन के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी भी चुनाव जीते जी। अब रही बात तनुज पुनिया जी की, देखिए मैं उनको बहुत पर्सनली जानता हूं। आदरणीय पीएल पुनिया जी को भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम। आदरणीय पीएल पुनिया जी बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं। अरे मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ, नहीं, सम्मान के अलावा जो मैं बता रहा हूँ, मैं तो उनको प्रमुख सचिव के रूप में कवर किया हूँ। जी जी जी, तो मैं उस परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ। एंड तो बेटा ने ऐसे कैसे कर नहीं, तनुज जी जो हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं और अभी उनका पहला टर्म है। मुझे लगता है कि इनके जो एससी सेल के जो चेयरमैन हैं वो उनके साथ चले गए। ये इमेच्योरिटी थी? मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, सीधे हैं, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। और हमें क्या सीधे आदमी को ये नहीं पता होने जा रहा कि वो क्या करने जा रहा है? देखिए, कभी कभी होता क्या है कि आज जैसे राहुल गांधी जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गद्दार बोला तो मीडिया को एक मौका मिल गया। तो कभी कभी पॉलिटिक्स में ऐसा हो जाता है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन एक चीज तो देखना पड़ेगा। ये कदम ठीक था उनका या नहीं? नहीं, ठीक तो मैं कैसे कह दूं ठीक था? बिल्कुल ठीक नहीं था। क्यों नहीं ठीक था? एक इफर्ट किया, देखभाल करने गए। नहीं, अगर किसी का हालचाल लेने के लिए आपने दरवाजे पे बेल बजा दी और कहा भैया मुलाकात हो तो करा दो, तो कौन सा गुनाह कर डाला जो आप इतने घबराए हुए? अच्छा, अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य नहीं ठीक हो तो क्या उनका दरवाजा खटखटाएंगे? नहीं खटखटाएंगे। वहां तक पहुंचने में भी कठिनाई है, तो खटखटा भी नहीं पाओगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, उसके पहले खटखट हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन ब्रजेश जी, हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों को हराना है और उसके लिए हम लोगों को तो इस तरह हराना है जैसे राजेंद्र गौतम और तनुज पुनिया। जब महाराष्ट्र के रिजल्ट्स आए थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि हमको हार से सीख लेकर के आगे बढ़ना है। एक बात तो मैं बोलूँगा कि जब 2024 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे ब्रजेश जी, तो अगर नीतीश कुमार जी को ठीक से हैंडल किया गया होता तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते लोकसभा में। जो पार्टी क्लेम कर रही थी कि हम 400 सीटें लाएंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी की दूरदर्शिता ने उत्तर प्रदेश में पटखनी दे करके मजबूर कर दिया कि वो बैसाखी की सरकार बने। अच्छा, अखिलेश जी से मिलने अगर ये लोग इस तरह जाते तो? नहीं, देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी का तो मैं दिल जानता हूं। मिल लेते हो? वो किसी से भी मिल लेते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो हमारे नेता हैं। बहुत ही सिंपल लिविंग में वो आपने देखा होगा। तो आपका कहने का मतलब मायावती एरोगेंट हैं, नहीं मिलती हैं? नहीं, देखिए, मैं ऐसा क्यों बोलूंगा कि वो एरोगेंट हैं, लेकिन मोडस ऑपरेंडी अंग्रेजी में एक वर्ड है, वो तो बीएसपी की मुझे बहुत अपील नहीं करती है। आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहा है दुकान पे जाके, आप समझिए। तो आप ये मानते हैं ठीक किया राजेंद्र गौतम और तनुज पुनिया ने? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक किया। मैं कब बोल रहा हूँ ठीक किया? तो आपने भर्त्सना भी नहीं की। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक नहीं किया, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना। सिक्योरिटी को भी उन्होंने खतरे में डाला ना। एक एनएसजी प्रोटेक्टी, जेड प्लस प्रोटेक्टी, एएसएल प्रोटेक्टी को दरवाजा जाके पीट रहे हो। हाँ, तो मैंने आपको बोला कि ये अवॉइड किया जाना चाहिए था। और रही बात, जैसे आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में, मुझे तो देवकी नंदन जी दिखा रहे थे, कमांडो भी आ गया था ना बाहर। क्यों है? नहीं, कमांडो तो बाहर रहते ही, गेट के सामने तो रहते। वो वाले आ गए थे, एनएसजी वाले भी। आप ही तो बता रहे थे। जी बोलिए। जी जी, तो आपने अभी देखा होगा कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी अभी कहीं दौरे पे जा रहे थे तो एक जगह रुक करके वो चाय भी पीने लगे।
तो उनकी जो आज की मैं इसीलिए उनको भावी प्रधानमंत्री बोलता सर हूं। थैंक यू सर, आप सुन लीजिए, बस बहुत 20 शुक्रिया सेकंड, सर। 20 सेकंड। अरे रहने दीजिए सर, आउट ऑफ कंटेस्ट आप बात करें।